सो हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग। तो चलिए आज हमारा एक नया कॉस्ट का वीडियो आ गया है। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग देखेंगे फीफो मेथड, FIFO, फीफो मतलब फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड। यहाँ पर क्या होता है, जो मटेरियल आपने सबसे पहले परचेस किया था, जो मटेरियल या सामान आपने पहले प्राप्त किया या परचेस किया या खरीदा, ठीक है, उसी सामान को आप पहले इशू करोगे। जो सामान आपने पहले परचेस किया, उसी सामान को आप पहले इशू करोगे। ठीक है, पहले परचेस किया, पहले इशू करेंगे, पहले परचेस किया, पहले इशू करेंगे। क्लियर है। मान लीजिए कोई सामान आपने 1 तारीख को खरीदा या फिर किसी से प्राप्त किया, जो सप्लायर है उससे प्राप्त किया 1 जनवरी, ठीक है, ये आपने रिसिप्ट किया सामान, ये आपने रिसिप्ट किया। क्या रिसिप्ट किया? गुड्स। कितने का? 250 यूनिट गुड्स आपने रिसीव किया। फिर से 4 जनवरी को आपने रिसिप्ट किया गुड्स 200 यूनिट का, ठीक है, ये हो गया रिसिप्ट। अब इशू आपको करना है 2 जनवरी को। 2 जनवरी को आपको इशू करना है 300 यूनिट का गुड्स, ठीक है। फिर से आपको 7 जनवरी को इशू करना है 50 यूनिट का गुड्स। देखिए, आप एक रफ बनाइएगा, रफ में लिखिएगा 1 जनवरी। हमारे पास कितना गुड्स था? 250। कैसे आया? ये गुड्स हमने सप्लायर से रिसिप्ट किया 1 जनवरी को गुड्स रिसीव किया 250, ठीक है। अच्छा, 1 तारीख के बाद कौन सा तारीख आता है? लाइक 1 जनवरी के बाद 2 जनवरी आता है, 2 जनवरी के बाद 3 जनवरी आता है, 3 के बाद 4 आता है, 4 के बाद 5 आता है। तो इसमें डेट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 1 तारीख के बाद 2 तारीख आता है, 2 के बाद 3 आता है, 3 के बाद 4 आता है, 4 के बाद 5, 6, 7, 8 ऐसे, ठीक है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 1 जनवरी को हमने सामान रिसिप्ट किया 250 यूनिट। अब 1 तारीख के बाद कौन सा तारीख आता है? 2 तारीख। यहाँ पर देखिए 2 तारीख, 2 जनवरी। 2 जनवरी को सामान हमने क्या किया? इशू किया, मतलब सेल क्या कर सकते हैं? इशू किया, ठीक है। 300 यूनिट का सामान हमने इशू किया, ठीक है। तो 1 जनवरी को हमारे पास कितना सामान था? 250। फीफो क्या कहता है? फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड ये कहता है, जो मटेरियल या सामान आपने पहले प्राप्त किया या परचेस किया या खरीदा, उसी सामान को आप पहले इशू करोगे। हमें इशू करना है 300 यूनिट, ठीक है, 2 जनवरी। 2 जनवरी के पहले क्या आता है? 1 जनवरी। 1 जनवरी को मेरे पास सामान था 250 यूनिट का, तो सबसे पहले हम इस सामान को इशू करेंगे, ठीक है। ये सामान हमने इशू कर दिया, ये सामान हमने इशू कर दिया। हमें 300 यूनिट इशू करना था, 300 यूनिट हमें इशू करना था। हमने 1 जनवरी को हमने जो सामान खरीदा था 250 यूनिट का, वो पूरा हमने इशू कर दिया। क्लियर है। बट हमें कितने इशू करना है? 300 यूनिट। हमने कितने इशू किया? 250 यूनिट, मतलब हमें अभी भी 50 यूनिट इशू करना पड़ेगा। क्लियर है। तो फिर हम 50 यूनिट और इशू करेंगे। अब कहाँ से इशू करेंगे? अब हम इशू करेंगे यहां से। अच्छा देखिए, 1 तारीख के बाद 2 तारीख आता है ना, तो अब तो हम 50 यूनिट इशू कर ही नहीं सकते, क्योंकि हमारे पास कोई बैलेंस बचा ही नहीं है। ठीक है,
तो फिर हम 4 तारीख को वो सामान इशू करेंगे। जो सामान हमें 2 तारीख को इशू करना था, 50 यूनिट जो बैलेंस बचा है, वो हम 4 तारीख को इशू करेंगे। 4 तारीख को हम 50 यूनिट इशू कर देंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन करते हैं, फिर हम देखते हैं क्वेश्चन की सहायता से। ये आपके पास क्वेश्चन आ गया, देखिए ध्यान से पढ़ लीजिए क्वेश्चन को। रिसिप्ट 4/10 मतलब 4 अक्टूबर। 4 अक्टूबर को आपने सामान रिसीव किया, 10 अक्टूबर को आपने सामान रिसीव किया, 18 अक्टूबर को आपने सामान रिसीव किया, 22 अक्टूबर को आपने सामान रिसीव किया। ये है इशू, कब कब आपने सामान इशू किया। एक 5 अक्टूबर, 12 अक्टूबर, 25 अक्टूबर। ठीक है, रिसिप्ट आपने कब कब किया। 4 अक्टूबर को रिसीव किया सामान 200 यूनिट, 24 रुपया पर यूनिट के हिसाब से। ये पर है, रेट पर। 10 को आपने सामान फिर से रिसीव किया 150 यूनिट, 23 रुपया पर यूनिट के हिसाब से। यहां पर रेट चेंज होता रहता है, चेंज होता रहता है रेट। फिर आपने 18 तारीख को सामान रिसीव किया, 18 अक्टूबर को आपने सामान रिसीव किया, कितना यूनिट, 100 यूनिट। किस रेट से, 24 रुपया से। ठीक है, तो चलिए पहले से प्रोफार्मा बनाते हैं। हाँ, तो ये प्रोफार्मा बन गया। पहले है डेट, ठीक है, उसके बाद है रिसिप्ट, उसके बाद है इशू, उसके बाद है बैलेंस। Q स्टैंड्स फॉर क्वांटिटी, R फॉर रेट, A फॉर अमाउंट। Q मतलब क्वांटिटी, R मतलब रेट, A मतलब अमाउंट। Q मतलब क्वांटिटी, R मतलब रेट, A मतलब अमाउंट। ठीक है, यहां पर जगह उतना नहीं है इसलिए हमने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया है। ये आपका प्रोफार्मा है। इसका हेडिंग हुआ स्टोर लेजर। ठीक है, स्टोर्स लेजर अकाउंट। यहां पर लिख देते हैं स्टोर्स लेजर अकाउंट। ठीक है, डेट, रिसिप्ट, इशू, बैलेंस। रिसिप्ट में 3 कॉलम रहेगा, रिसिप्ट में 3 कॉलम रहेगा, एक क्वांटिटी का रहेगा, एक रेट का रहेगा, एक अमाउंट का रहेगा। सेम इशू में भी 3 कॉलम रहेगा, इशू वाले में एक क्वांटिटी का, रेट का, अमाउंट का। बैलेंस में भी सेम रहेगा, क्वांटिटी, रेट, अमाउंट। चलिए आप क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए यहां पर क्या दिया है, 1/10/2021 को स्टॉक था हमारे पास, क्लोजिंग स्टॉक था 1/10/2021 को, सॉरी ओपनिंग स्टॉक था हमारे पास, ओपनिंग स्टॉक था 1/10/2021 को, कितने का था, 200 यूनिट, रेट 25 रुपया। ठीक है, लिख देंगे, यहां पर 2021 लिखेंगे, यहां पर अक्टूबर 1। ठीक है, रिसिप्ट में लिखेंगे नहीं, इशू में लिखेंगे नहीं, बैलेंस में लिखेंगे इसे। यहां पर हमने बैलेंस था, ओपनिंग बैलेंस, इसलिए इसको हम बैलेंस में लिखेंगे। 200 यूनिट किस रेट से था, 25 रुपया पर यूनिट के हिसाब से था। क्लियर है। अमाउंट कितना होगा, 200 मल्टीप्लाई बाय 25 इक्वल टू 5000। इसका एंट्री हो गया। ये हमारे पास था ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग बैलेंस, इसलिए हमने इसे बैलेंस के कॉलम में लिखा है। यहां पर डेट हमने डाल दिया 2021 1 अक्टूबर। ठीक है, अब 1 अक्टूबर के बाद क्या आता है, 2 अक्टूबर। देखिए 2 अक्टूबर को किसी कोई एंट्री है, 1 अक्टूबर के बाद 2 अक्टूबर आता है, 2 अक्टूबर को कोई एंट्री है, देखिए यहां पर 4-10 नहीं है, 2 अक्टूबर को कोई एंट्री नहीं है। 2 के बाद है 3 अक्टूबर, 3 अक्टूबर को कोई एंट्री है नहीं। उसके बाद आता है 4 अक्टूबर, 4 अक्टूबर को एंट्री है, हाँ ये वाली एंट्री है 4 अक्टूबर को। 4 अक्टूबर को एंट्री है रिसिप्ट वाले में, तो लिखिए अक्टूबर 4 रिसिप्ट में लिखेंगे, क्या लिखेंगे रिसिप्ट में, 200 यूनिट हमने रिसीव किया 24 रुपया पर यूनिट के हिसाब से। 200 को लिखेंगे हम क्वांटिटी में, 24 रुपया रेट में। ठीक है, दोनों को मल्टीप्लाई कीजिएगा, आएगा आपका आंसर 4800। क्लियर है। 4 तारीख को हमने रिसीव किया था गुड्स, 4/10 को हमने गुड्स रिसीव किया था, इसलिए हमने रिसिप्ट कॉलम में 200 लिखा है, क्वांटिटी में, रेट में लिखा है 24, 4800, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। क्लियर है। अब देखिए, अब 1 तारीख को हमारे पास बैलेंस कितना था, 200 यूनिट, 25 का रेट 5000।
4 तारीख को कितना बैलेंस हो जाएगा? ये जो पहला बैलेंस था ये तो हमने कहीं पर इशू नहीं किया है, तो ये तो हमारे पास रहेगा ही। लिखिए 225 5000, ये तो होगा ही, प्लस 4 अक्टूबर का हमने नया जो रिसिप्ट किया है, ठीक है, 224 4800, ये हमारे पास बैलेंस आ गया, ये हमारे पास बैलेंस है। अब इसको आप अपने एक रफ में लिख लीजिए। अक्टूबर 4, इसको लिखिए बैलेंस। पहला बैलेंस क्या था इसका? 200 इंटू 25, ये पहला बैलेंस था 5000। दूसरा बैलेंस क्या था? ये वाला जो हमने परचेस किया है। पहला बैलेंस है इसका 200 इंटू 25, यहां पर हमने लिख दिया बैलेंस नंबर 1 200 इंटू 25 5000। अब क्या था? 4 अक्टूबर को हमने फिर से गुड्स परचेस किया था, रिसीव किया था 200 मल्टीप्लाई बाय 24 4800 का, 200 मल्टीप्लाई बाय 24 4800 का, ठीक है। कितना बैलेंस हो गया हमारे पास? हमारे पास बैलेंस हो गया 9800 का। कितना क्वांटिटी का आ गया? 400 क्वांटिटी। 400 लिखने का कोई मतलब नहीं है, इसको मत लिखिए, नहीं तो फिर बाद में कंफ्यूज हो जाएंगे। देखिए 1 तारीख को हमारे पास बैलेंस था 200 यूनिट 25 5000, ठीक है। फिर हमने 1 तारीख के बाद सीधे 4 तारीख को गुड्स खरीदा है, रिसीव किया है। कितना रिसीव किया है? 200 यूनिट। इसीलिए 4 तारीख को बैलेंस क्या हो जाएगा? ये तो पहले ही था, ये तो बैलेंस पहले ही था, ओपनिंग बैलेंस था ये। उसके बाद फिर से हमने गुड्स परचेस किया है 200 यूनिट का गुड्स परचेस किया है, तो फिर से ये बैलेंस हो गया, ठीक है। ये दोनों ऐड हो गया, ठीक है। अब देखते हैं, अब आता है 4 के बाद 5 तारीख। 5 तारीख आ गया, कहाँ? ये 5 तारीख। 5 तारीख को हमने इशू किया है गुड्स, 250 यूनिट का गुड्स हमने इशू किया है, ठीक है। यहां पर लिखिए अक्टूबर 5, इशू में लिखिए 250 यूनिट। अब देखिए 5 अक्टूबर को हमने इशू किया था 250 यूनिट, ठीक है। अब 250 यूनिट में हमारे पास पहले क्या क्या बैलेंस था? यहां पर नंबर 1 क्या है? यहां पर नंबर 1 का बैलेंस है 200 इंटू 25, ठीक है। इसीलिए 250 यूनिट में हम पहले इसी को इशू करेंगे। यही तो फीफो कहता है कि जो हमारे पास पहले से मौजूद है उसको पहले इशू करो। तो हमारे पास नंबर 1 बैलेंस कौन सा है? ये वाला बैलेंस नंबर 1 है, तो सबसे पहले हम इसी को इशू करेंगे। 250 यूनिट हमें इशू करना था, पूरा 200 यूनिट हम इशू कर देंगे इससे। 200 इंटू 25 5000, कितना बचा? 250 माइनस 200 50 यूनिट बचा। अब 50 यूनिट हम यहां से इशू करेंगे नंबर 2 से। 50 गुने 24, 50 गुने 24 होता है 6200, क्लियर है। 250 यूनिट हमने इशू करना था, 250 यूनिट हमने इशू करना था। हमारे पास पहले का बैलेंस था, नंबर 1 बैलेंस क्या था? 200 मल्टीप्लाई बाय 25, 250 इशू करना है, 200 बैलेंस है, पहला बैलेंस है, तो पूरा इसको इशू कर देंगे, 5000 आ जाएगा। 250 से 200 गया, बाकी बचा 50 यूनिट, ठीक है। 50 मल्टीप्लाई बाय 24। अब हम दूसरे स्लॉट से इशू करेंगे। ये हमारा पहला स्लॉट था, ये पहला स्लॉट था, ये सेकंड स्लॉट है। इसको लिखिए 250 यूनिट। चलिए 200 यूनिट हम इशू करेंगे किस रेट से? 25 रुपया के रेट से, क्योंकि हमारे पास ये पहले स्लॉट का था। 25 रुपया कितना होता है? 5000। फिर से जो बचा 50 यूनिट वो किस रेट से करेंगे? वो करेंगे हम 24 रुपये के रेट से करेंगे। 24 रुपया हो गया। यहां पर कितना हो गया टोटल? इसका 5000, इसका कितना था? 24 मल्टीप्लाई बाय 50 कीजिए, 1200। तो 5000 प्लस 1200 हो गया 6200।
6200 यहाँ पर लिख दीजिएगा। ठीक है, अब बैलेंस अपना चेक कीजिए। अब कितने बैलेंस बचा हमारे पास? अब बैलेंस बचा, ये तो पूरा खत्म ही हो गया। ये जो पहला स्लॉट था ये तो पूरा खत्म हो गया। जो दूसरा स्लॉट था उसमें से 50 यूनिट चला गया, मतलब बचा 150 यूनिट। अब ये स्लॉट 1 हो गया। इसी को यहां पर लिखना है। 5 अक्टूबर को हमारे पास बैलेंस बचा 150 यूनिट। 24 के हिसाब से 3600। 150 यूनिट ये हमारा बैलेंस बचा 5 अक्टूबर को। अक्टूबर 5। ठीक है, अब 5 तारीख के बाद 6 तारीख आता है। 6 का कोई नहीं है एंट्री। 6 के बाद 7 आता है, 7 का भी कोई एंट्री नहीं है। 8, 9, 10, 10 को एंट्री है। 10 को हमने सामान रिसीव किया, हमने गुड्स रिसीव किया 150 यूनिट। यहां पर लिखिए अक्टूबर 10 रिसीव किया 150 यूनिट, 150 यूनिट्स। किस रेट से? 23 रुपया। 23 रुपया के रेट से टोटल होगा 3450। 150 यूनिट 23 रुपये के रेट से 3450 मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों को। ठीक है, अमाउंट इज इक्वल टू क्वांटिटी इनटू डेट। अब अक्टूबर 10 को कितना बैलेंस होगा देखिए। अक्टूबर 10 में पहला बैलेंस क्या है? पहला बैलेंस तो अक्टूबर 5 का ही हम लिख देंगे, स्लॉट 1 करके। स्लॉट 1 150 इंटू 24। अब अक्टूबर 10 को हमने और गुड्स प्राप्त किया, रिसीव किया, तो वो चला जाएगा स्लॉट 2 में। कितना जाएगा? 150 गुने 23, ये होगा 3600, ये हो जाएगा 3450। ठीक है, इसी को लिख दीजिए। देखिए अक्टूबर 10 में पहला स्लॉट तो यही है। 150 रुपये का बैलेंस पहले से ही था, 150 यूनिट का बैलेंस, जिसको यहां पर लिख देंगे पहला। उसके बाद हमने परचेस किया अक्टूबर 10 में 150 यूनिट और, जिसको हम यहां पर लिख देंगे। ठीक है, इसका टोटल कितना आएगा? इसका टोटल आएगा आपका, ये 5 हो गया, 6 10, 7050। चलिए ठीक है। अब अक्टूबर 10 के बाद क्या आता है? 11, 12। देखिए 12 तारीख को क्या है? इशू है। 12 तारीख को इशू किया गया है गुड्स 200 यूनिट। लिखिए अक्टूबर 12 200 यूनिट का गुड्स इशू किया गया है। अब देखिए फिर से अक्टूबर 12 200 यूनिट। फीफो मेथड है ये फीफो मेथड है ना। फीफो में क्या होता है? जो हमारे पास पहले से सामान है पहले हम उसको इशू करते हैं। देखिए हमारे पास पहले स्लॉट में कितना सामान है? स्लॉट नंबर 1। स्लॉट नंबर 1 में हमारे पास ये सामान है 150 मल्टीप्लाई बाई 24, तो हम पहले इसे इशू करेंगे। 200 यूनिट में से 150 यूनिट हम यहाँ से इशू कर लिए 3600, बाकी बचा 50 यूनिट। 50 यूनिट हम स्लॉट 2 से इशू करेंगे, 50 इंटू 23। ठीक है, अब ये पहला स्लॉट खत्म हो गया, इसको काट दीजिए। 50 इंटू 23 कितना होगा? इतना आएगा। ठीक है, अब अक्टूबर 12 को कितना बैलेंस बचेगा? अक्टूबर 12 को बैलेंस बचेगा, ये पहले से 150 यूनिट था, हमने 50 यूनिट इशू कर दिए, यहां से 100 यूनिट के बैलेंस बचेगा। 100 इंटू 23। चलिए इसको लिख लीजिए। एक 150 गुने 24, 150 गुने 24, फिर 50 गुने 23, टोटल इसका हो जाएगा 4750। ठीक है, बैलेंस कितना बचेगा? बैलेंस बचेगा 100 गुने 23, 123, 2300। क्लियर है? अब 12 अक्टूबर के बाद क्या होता है?
12 के बाद आता है 13, 14, 15, 16, 17, 18। 18 का है, हमने रिसीव किया है 18 अक्टूबर को। लिखिए अक्टूबर 18 कितना रिसीव किया है गुड्स? 100 यूनिट रिसीव किया है 24 रुपये के हिसाब से। लिखिए 100, 24, 2400। बैलेंस कितना बचेगा? पहले से बैलेंस क्या था? अक्टूबर 12 का बैलेंस था 100, 23, 2300। तो पहले हम इसे लिखेंगे स्लॉट नंबर 1 100, 23। ठीक है, अब हम अक्टूबर 18 को 100 यूनिट और हमने रिसीव किया 100, 24। कितना आएगा टोटल इसका? 4700। 100 गुने 23, 2300 होता है। 100 गुने 24, 2400 होता है। 2300 प्लस 2400, 4700। अपने रफ वर्क में लिखिए अक्टूबर 18 स्लॉट 1 100 गुने 23, 2300। स्लॉट 2 100 गुने 24, 2400। टोटल हो जाएगा 4700। क्लियर है? अब 18 अक्टूबर के बाद क्या होता है? 19, 20, 21, 22। 22 को हमने रिसीव किया है फिर से 100 यूनिट 23 रुपया 50 पैसे के हिसाब से। अक्टूबर 22 100 यूनिट 23 रुपया 50 पैसे के हिसाब से। कितना आएगा? 2350। बैलेंस क्या बचेगा? अब देखिए अक्टूबर 22, इससे पहले ये बैलेंस था, तो जैसे हमने इसको लिखा है पहले उसी रैंक में लिखिए। पहले हम लिखेंगे 100 यूनिट 23, 100 यूनिट 24, फिर हम इसे लिखेंगे 100 यूनिट 23.50। ठीक है, अपने रफ वर्क में लिखिए अक्टूबर 22। पहले स्लॉट 1 स्लॉट 2 को लिखेंगे। स्लॉट 1 स्लॉट 2। स्लॉट 1 में है 100 गुने 23, 2300। स्लॉट 2 में है 100 गुने 24, 2400। फिर से हमने परचेस किया था ना, सामान रिसीव किया था अक्टूबर 22 को 100 यूनिट 23.5 के हिसाब से। तो ये हमारा बन जाएगा स्लॉट 3 100 रुपया 23.5 इजकल टू 2350। तीनों को ऐड करेंगे आ जाएगा 7050। लिखिए 7050। अब 22 अक्टूबर के बाद क्या बचा है? बस यही बचा है, 25 अक्टूबर बचा है। ये 25 अक्टूबर 250 यूनिट हमें इशू करना है। लिखिए 23 अक्टूबर को अक्टूबर 23। अब ध्यान से देखिए, हमें अक्टूबर 23 को 250 यूनिट इशू करना है। ठीक है, कैसे इशू करेंगे? ये फीफो मेथड है। फीफो है ये, मतलब जो हमारे पास पहले से है पहले हम उसी इशू करेंगे। तो हमारे पास पहला क्या है? स्लॉट 1 है, पहले इसे हम इशू कर देंगे 100 इंटू 23 इजिकल टू 2300। 250 यूनिट हमें इशू करना था, हमने स्लॉट 1 से 100 यूनिट इशू कर दिया। हमारे पास 150 यूनिट हमें और इशू करना है। ये हमें इशू करना था 100 यूनिट हमने स्लॉट 1 से इशू कर दिया, और हमें कितने इशू करना है? और हमें 150 यूनिट इशू करना है। इसको काट दीजिए। अब हम आएंगे स्लॉट 2 में। स्लॉट 2 में अब हम आ जाएंगे 100 इंटू 24 इक्वल टू 2400। देखिए 150 यूनिट हमें इशू करना था, स्लॉट 2 से हमने 100 यूनिट इशू कर दिया, बचा कितना? 50 यूनिट। अब हम आएंगे स्लॉट 3 में 50 गुने 23.50। ठीक है, बस ये हो जाएगा हमारा टोटल इशू कीजिए। इसी हिसाब से इशू कीजिए। पहले हम इशू करेंगे 100 इंटू 23, फिर इशू करेंगे 100 इंटू 24, फिर इशू करेंगे 100 इंटू 23.5। टोटल इसका हो जाएगा 5875। ठीक है, अब बैलेंस कितना बचेगा? देखिए हमें 250 यूनिट इशू करना था। फीफो कहता है कि जो तुम्हारे पास पहला सामान है तुम पहले उसे इशू करो। हमारे पास पहला था स्लॉट 1 से हमने 100 यूनिट पूरा इशू कर दिया।
250 इशू करना था, 100 इशू कर दिया, बचा 150 यूनिट। स्लॉट 1 पूरा ख़त्म हो गया। फिर हम आए स्लॉट 2 में। स्लॉट 2 में हमारे पास 100 यूनिट था। हमें इशू कितना करना था? 150 यूनिट। पूरा हमने 100 यूनिट इशू कर दिया, ये भी ख़त्म हो गया पूरा। 100 पूरा इशू कर दिया, अब बचा 50 यूनिट। 50 यूनिट के लिए हम आए स्लॉट 3 में। स्लॉट 3 में कितना यूनिट है हमारे पास? 100 यूनिट। इसमें से हमने 50 यूनिट इशू कर दिया, कितना बचा? 50 यूनिट। 50 23.5 यही बचा ना? 50 23.5 कितने का बचा? 1175। बस आपका पूरा सम कंप्लीट हो गया। तो ये था फीफो मेथड, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। इस वीडियो को आराम से 100-20 बार इस वीडियो को आराम से देख लीजिएगा, 10, 15, 20, 24, 26 जितना बार हो, ठीक है, क्योंकि ये पहली बार में समझ में आएगा नहीं। अगर आ गया तो बहुत बेटर है, बहुत अच्छा है। तो चलिए ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। फिर हम कल मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। चलिए, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।